हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी हैदर। मैं आपको एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। मैं अपनी खाला के घर जा रहा था। खाला ने हमें दावत पे इनवाइट किया था। तो खाला ने हमें दावत पे इनवाइट किया था कि पूरी फैमिली के साथ आना। तो हमने तय किया कि हम अपने खाला के घर आज जाएंगे। तो खाला के घर जाने में हमें तकरीबन 5-6 घंटे लग गए और हमें रात हो जाती थी जब भी हम जाते थे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ और हमें रात हो गई। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना था क्योंकि दावत 4 से 5 बजे के बीच में थी। लेकिन हमें पहुंचने में 7 साढ़े 7 बज चुका था। तो जब हम पहुंचे तो दावत वावत सब ख़त्म हो चुकी थी। फिर हम अपने बिस्तर पे जाके सो गए और फिर मुझे इतनी थकान महसूस हुई कि मैं सुबह देर तक बहुत सोता रहा। और जब मेरी मम्मी ने मुझे उठाया तब भी मैं नहीं उठा। मैं कुछ देर और सोता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा और मम्मी ये लोग के पास गया। उन लोगों ने बोला, आओ और तुम भी हमारे साथ काम करवाओ। मम्मी ने बोला, तुम भी हमारे साथ काम करवाओ वरना तुम्हें अभी के अभी घर लेके चले जाएंगे। तो मैंने काम के लिए हाँ बोल दी। तो मैं उनके साथ काम करवाने लगा। काम करते करते टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। 6:30 बज चुके थे। हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और 7 बजे के करीब करीब हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम अपनी कोई चीज़ वहाँ पे भूल आए हैं। तो हमने गाड़ी वापस घुमाई। वापस घुमाने के बाद जब हम खाला के घर गए, हमने अपने कपड़े लिए। हम कपड़े भूल गए थे, वो हमने लिए और वापसी चले। हमें रात से पहले पहले पहुंचना था, लेकिन हमें रात हो चुकी थी। इस वजह से हमें काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि रात का 12:30 बज चुका था और घर अभी भी 2 घंटे दूर था। लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है आदमी, जिसे देखकर हम सब बहुत डर जाते हैं। उसके हाथ में कुछ मशीन थी अजीब सी और उस पे खून लगा हुआ था। पापा गाड़ी से उतरे और उन्होंने बोला, मैं देखता हूँ, तुम लोग बैठो। लेकिन हम भी उनकी बात ना मानते हुए गाड़ी से उतरे और उसके करीब गए तो वो गुर्रा रहा था और पापा समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये है भूत है। पापा ने बोला, फटाफट गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकलो। हम गाड़ी में बैठते के साथ ही फटाफट यहाँ से निकले और तब तक नहीं रुके जब तक हमारा घर नहीं आ गया। फिर हमारा टायर पंचर हो गया। पापा ने पंचर बदला और जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए। हम इतने डरे हुए थे कि हम सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। हम सबका पसीना बह रहा था। फिर हम अपने घर पहुँचे। पहुंचने के बाद हमें महसूस हुआ कि कोई अभी भी हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन वो हमारा वहम था। हमने जल्दी से खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाके बिस्तर पे लेट कर सो गए। अगले दिन सुबह हमें महसूस हुआ कि कोई अभी भी हमारे साथ है, लेकिन वो भी हमारा वहम था। तो पापा ने बोला, वो जो कोई भी था बड़ा खतरनाक लग रहा था। आज के बाद हम कभी भी वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैंने पापा को बोला, पापा हम वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? तो उन्होंने बोला, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, अब जब कभी भी जाएंगे। लेकिन अगर तुमने जाने की जिद करी तो मैं तुम्हें कभी भी लेके नहीं जाऊंगा वहाँ पे, समझ आई? मैं समझ गया पापा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ से चला गया। मैंने ये पापा को बोला। फिर मुझे एहसास हुआ कि पापा जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। असल में वो सिर्फ मेरी वजह ही आया था क्योंकि मैंने पौधे का पत्ता लेकर भाग गया था। तो इसीलिए वो मुझसे नाराज़ था और मुझे लेने आया था। तो इसलिए मैंने उसका पत्ता उसी जगह पे वापस रख दिया। आज के बाद मैं कभी भी किसी का भी कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए।
چینل کو سبسکرائب کیجئے مہدی حیدر کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو۔